हाँ, तो भाई जितने स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि हम लोग पढ़ाई में बहुत वीक हैं या फिर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लर्न अच्छे से नहीं हो पाती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, इस तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में आती है ना, तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ओके, स्किप मत करना और बिल्कुल पेशेंस के साथ उन चीज़ों को सुनना जो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। और जिनको लगता है कि हम सबसे बेस्ट हैं, हम सबसे परफेक्ट हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम किसी चीज़ में कम नहीं हैं, वो भले ही इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि वो अपने आप में ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं और खुद को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। सो नो नीड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें जब आती है ना कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर बहुत वीक हैं या फिर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं पढ़ाई को लेकर मैं जो हूँ बहुत वीक हूँ और मुझसे जो है वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, या फिर स्टडी जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है, या फिर मैं एजुकेशन जो है वो लेकर बहुत नेगेटिव रहता हूँ, या फिर मैं एजुकेशन को लेकर भागता हूँ कि मतलब कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होंगी। ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, है ना। तो क्यों आती हैं ऐसी चीज़ें दिमाग में? अब देखो, एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एक लोअर डिग्री स्टूडेंट हो या फिर एक टॉपर हो, माइंड सबके पास एक होता है, सबके पास सेम स्टेट ऑफ माइंड होता है, सबके पास सेम बॉडी लैंग्वेज होती है, सबकी जो एज है वो एज लेवल भी सेम होता है। जैसे 10th क्लास के अंदर अगर 12th क्लास के अंदर की स्टडी हम देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टॉप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट लेकर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो उनको दोबारा करने पड़ते हैं और जो आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्यों हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं? क्यों हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर रखी है? इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को 2 रीज़न बताऊंगी। अगर इन 2 रीज़न के ऊपर आप लोगों ने काबू कर लिया ना, तो बहुत हद तक आप लोग जो है वो निखर जाओगे। अब ये वीडियो आप जिस एज में देख रहे हो, आज से 2, 3, 4 साल बाद जब आप ये चीज़ें अगर अपने लाइफ में फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को आगे जाके रिजल्ट दिखेगा कि हाँ, हमने ये चीज़ें मैम से सुनी थी और अब हमें इसका रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगी थोड़ी सी डिफिकल्ट तो ज़रूर होंगी, बट कोशिश करना कि इनको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर काबू करना है कि हाँ, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है? फर्स्ट जो सबसे मेन चीज़ आती है वो होती है आपकी कंपनी, ठीक है, आपके दोस्त, आपका जो शेड्यूल है उसके अंदर आप किन लोगों से मिलते हैं, आप किन लोगों से बात करते हैं, आप अपना ज़्यादा टाइम कैसे दोस्तों के साथ गुजारते हैं, किन लोगों के साथ आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। सो आपकी एज के जो बच्चे हैं, जैसे मान लो आप 10th क्लास में हो, तो आपका जो शेड्यूल है, जो ज़्यादातर आपका टाइम है वो किन के साथ गुजरता है, या फिर आपके जो साथ के मतलब कंपनी है वो कैसी है, उनके बच्चों जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आपके साथ के दोस्त हैं उनका लेवल कैसा है। तो माइंडसेट का जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट अपने आप देखने के लिए मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम किन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो कैसे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो होते हैं वो हमें नहीं समझा पाते, जो हमारे दोस्त हमें समझा देते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि इन एजेस जो ये टाइम चल रहे होते हैं इसके अंदर ना हम अपने दोस्तों की बातें जो हैं वो ज़्यादा सही लगती हैं और उनके ऊपर हमें ट्रस्ट भी ज़्यादा रहता है। उन लोगों की चीज़ें जो हैं वो हम लोग बहुत सीरियस होकर भी सुनते हैं कि हाँ, ये बता रहा है तो ज़रूर ऐसा होगा। ऐसे ही अगर आप लोगों ने देखा हो कि बहुत सारी कभी कभी प्रॉब्लम्स हम लोगों को होती हैं, जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता, तो वहाँ पर ना क्वेश्चन को टीचर भले 4-5 बार समझाते, लेकिन अगर हमारा कोई दोस्त हमारे साथ बैठ के उसको भी समझाएगा ना, तो हमें वो चीज़ जल्दी गेन होती है, हमारे माइंड में वो चीज़ जल्दी आती है, क्योंकि सेम, जिसको बोलते हैं ना पीर ट्यूटरिंग हो रही है, मतलब कि सेम लेवल की स्टडी हो रही है और सेम लेवल वाला हमें समझा रहा है, तो हमें भी आता है कि यार वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत इफेक्ट करती हैं और जो हमारी कंपनी है ना उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि आप किन के साथ रह रहे हो, आप किन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और कैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसे आपके कजन्स हैं, जो भी चीज़ें हों सारी की सारी बहुत मैटर करती हैं। और दोस्तों की जो कंपनी है उसका असर इतना ज़्यादा पड़ता है कि अगर आप मान लो कि अगर आप टॉपर भी हैं,
ठीक है, आप अपनी क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और आगे जाके आपकी कंपनी जो है वो ऐसे बच्चों में जाती है जो बिल्कुल लोअर लेवल स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटीज़ आपके अंदर ज़रूर आएंगी, आपकी उनके अंदर जाए ना जाए। बोलते हैं ना कि नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है ना वो जल्दी आती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ जल्दी से नहीं आएंगी। वो आपको देखकर पढ़ना स्टार्ट इतनी जल्दी नहीं करेंगे जितना आप उनको देखकर उनकी आदतें सीखेंगे, जैसे कि क्लासेस को बंक करना या फिर आवारागर्दी करना या फिर मोबाइल में गेम्स वगैरह में ज़्यादा टाइम देना। तो जो चीज़ें आप अपनी कंपनी से सीखते हो ना वो चीज़ें हमारा माइंड जल्दी कैच करता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको अपने आप को ठीक करना है ना तो आप अपनी ऑटोमेटिकली कंपनी चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो जाएंगे। आपके बिहेवियर, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपके मैनर्स, आपकी रिस्पेक्टिवली बात करने की, लोगों को हैंडल करने की हैबिट, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी चेंज करनी है। ओके, बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चा। और जैसे इसका मैं एक और अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर स्कूल में मान लो आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है, तो अब वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल टॉप बेंचेस पे बैठते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेंच पे। कुछ बच्चे होते हैं जो मिडिल बेंचेस पे बैठते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, देखा है आप लोगों ने, है ना। वैसे तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, जो सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा वाला पढ़ लेते हैं और अच्छा स्कोर कर देते हैं, आगे बैठने वाले बच्चे नहीं पढ़ पाते। लेकिन कहने को यही आता है जो आगे बच्चे बैठे होते हैं ना वो मोस्टली जो है पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो अब आप जब से लास्ट में बैठ रहे हो, तो लास्ट में बैठे हैं तो ऑब्वियसली बातें तो होंगी, पढ़ाई करें ना करें लेकिन बातें ज़रूर होंगी वहाँ पर बैठ के। तो इसलिए वहाँ साथ साथ आप लोग थोड़ा टाइम जो है वो आगे वाले बच्चों के साथ बिताएं। अब बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मैम हमारे तो वो दोस्त ही नहीं है, हमारी जो कंपनी है उसके जो दोस्त हैं वो सारे के सारे पीछे बैठते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, तो हम आगे कैसे बैठे, है ना। तो थोड़ा सा ये इशू भी हमारे इस टाइम पर ना आ जाता है कि टेंशन होने लग जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि यार वो बुरा ना मान जाए या फिर वो गुस्सा ना हो जाए, है ना। तो आप इस चीज़ को आप खुद कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में है कि आप इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने दोस्तों को मना सकते हैं, किस तरीके से आप ये चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करनी है या फिर ये चीज़ मुझे करनी है। मैंने आप लोगों को जस्ट हिंट दे दिया है, जो चीज़ आपकी जो लाइफ है आगे की वो बिल्कुल बदल देगी। क्या कौन सी चीज़? सबसे मेन चीज़ आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी की, आप किन के साथ रहते हो। अगर आपको सही में एक्चुअली में आपको सही तरीके से रहना है, सही तरीके से बिहेवियर करना है या सही मार्क्स लेकर आने हैं, अच्छा स्कोर करना है, जो भी आपको इस लायक बच्चा दिखता है, इस लायक आपका दोस्त कोई दिखता है, आप उसके साथ रहना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, और उसके बाद में क्योंकि ये क्या होता है ना कि जैसे बच्चे होंगे, जैसी कम्युनिटी होगी वैसे ही उनकी बातें होंगी। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले उनके दोस्त हैं, तो उनकी जो बातों का जो लेवल होगा ना वो उन्हीं के लेवल का होगा कि हाँ वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेगा, वो फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करेगा, वो आगे की बात करेगा कि आपको आगे जाके जो है वो साइंटिफिक फील्ड में जाना है, एस्ट्रोनॉट फील्ड में जाना है, तो इस तरीके से। और ऐसे अगर एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट होगा और दूसरा आर्ट्स वाला स्टूडेंट, तो वो भी आर्ट्स लेवल वाली बातें करेंगे ना। अब आर्ट्स लेवल की बातें वो या तो वो पढ़ने लिखने वाली बातें कर सकते हैं कि हमें IAS IPS करना है तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या फिर वो बातें करेंगे कि मतलब हम टाइम जो वेस्ट करते हैं उनके अंदर जो है कौन सी चीज़ें हम करते हैं कि हाँ भाई मैं गेम खेलता हूँ, वो कहेगा हाँ मैं भी खेलता हूँ, कौन सी गेम खेलते हो, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो है वो गेम नहीं खेलते होंगे या फिर वो बिगड़े नहीं हुए होंगे, सब होते हैं, बस फ़र्क देखना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, क्योंकि लेवल सबका सेम होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। अब सेकंड मेजर चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा आती है, फर्स्ट तो आपकी कंपनी, आपके दोस्त, सेकंड चीज़ जो है सबसे मोस्ट पूछी जाती है, दैट इज आपका इंटरेस्ट, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका मेंटल एबिलिटी, कि आप किस तरीके की सोच अपने दिमाग में रखते हो। अगर पहली सोच लोगे ना हम तो नालायक हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमसे पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई हमारे बस की नहीं है, तो डेफिनेटली आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, डेफिनेटली आप कभी स्टडी नहीं कर पाओगे, आप कभी भी अच्छा फोकस नहीं कर पाओगे अपने ऊपर। तो इसलिए आपको अपनी सोच को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हाँ यहाँ पर मैं जो हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मैं बहुत अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, बहुत अच्छा स्कोर लेकर आऊँगा, और सबसे अच्छी चीज़ कि मैं अच्छे मार्क्स लेके अपने पेरेंट्स को खुश करूंगा, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। ऐसी थिंकिंग आपको रखनी है, ठीक है। पहले अगर गलतियां करी हैं कि हाँ मैम हमने पहले ऐसी गलतियां करी लेकिन अब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी, और अगर नहीं करते तो फिर वो भी आपका नुकसान है। लेकिन माइंडसेट का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या रहता है ना कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा दोस्तों के चक्कर में पड़े हुए हैं, या फिर कोई दोस्त कुछ कह रहा है या कोई किसी ने
ने कुछ बोल दिया तो उनको लेकर स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर फैमिली में कोई इश्यूज हो रहे हैं तो उनको लेकर स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोगों का माइंडसेट जो वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे स्टडी को इफेक्ट नहीं करना है, मुझे अपना रिजल्ट इफेक्ट नहीं करना है। अगर इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लाइफ टाइम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है, आप कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं, सिचुएशन को किस तरह से समझते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा नहीं करना, 2 ही चीज़ें हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों को करने में भी आपकी बैंड तक बच सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फर्स्ट योर माइंडसेट को आपको कंट्रोल करना है, और सेकंड जो मैंने फर्स्ट टाइम पर बताया, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त की कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, उनका लेवल आपका लेवल मैच हो रहा है, आप उनका लेवल के अंदर अपने आप को लेकर जा रहे हो, जो चीज़ सही है या गलत है।